दिल्ली में जितनी ज़्यादा चर्चा द्वारका एक्सप्रेसवे की या अर्बन एक्सटेंशन रोड की होती है, उतनी ही एयरपोर्ट टनल की भी होती है। जी हाँ, एयरपोर्ट टनल, जो कि एयरपोर्ट से गुड़गांव और एयरपोर्ट से द्वारका को कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो आज की वीडियो में उसी टनल को, जो कि एयरपोर्ट के पास में कहाँ जाके खुलती है, कहाँ जाके निकलती है, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टनल्स का जाल ऐसे बिछाया गया है, जैसे अभी ये है, जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आओगे तो ये अंडरपास है, मतलब इसके ऊपर से वो जो फ़्लाइट क्रॉस करती हैं वो वाला ब्रिज है ये। तो एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आओगे तो ये रास्ता है जाने का और ये आने का। अब आते वक्त आपको इस ब्रिज की क्रॉसिंग से पहले ही, मतलब अंडरपास कह लो या ब्रिज कह लो, इसकी क्रॉसिंग से पहले ही आपको दो रास्ते दिखाई दे जाएंगे। जहाँ से अभी सारा ट्रैफिक आ रहा है ये आ जाएगा धौला कुआं की तरफ, और जो भी रास्ता आपको बंद दिख रहा है ये आ जाएगा द्वारका और गुड़गांव की तरफ। तो अभी आगे जाके इस तरह से रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। गुरुग्राम द्वारका के लिए यहाँ से रहने वाली है टनल, और धौला कुआं के लिए, एयरपोर्ट के लिए, और टर्मिनल 1 के लिए, और आपका महिपालपुर जाने के लिए वो साइड से रास्ता है जो आप ऊपर की तरफ निकल जाओगे। तो यहाँ से ये टनल स्टार्ट हो रही है, जो सीधा आपको, अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाह रहे हो तो उस तरफ भी लेके जाएगी, और अगर आप द्वारका की तरफ, यशो भूमि की तरफ जा रहे हो तो उस तरफ भी लेके जाएगी। आगे जाके ये टनल है पूरी, जो आपका रंगपुरी का चौक है, चौराया है, उसके नीचे से बनती हुई आ रही है। तो अभी थोड़ा आगे चलेंगे फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ से, तो एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आओगे, इस जो ये क्रॉसिंग है, फ़्लाइट की क्रॉसिंग का ये ब्रिज बनाया हुआ है, पुल बनाया हुआ है, इसके नीचे से जैसे ही आप आओगे तो आपको साइन बोर्ड दिख जाएंगे, गुरुग्राम के लिए, द्वारका के लिए और धौला कुआं के लिए। तो धौला कुआं ऊपर, और यहीं से टनल स्टार्ट है जिनको एग्जिट लेनी है, एक तरह से एयरपोर्ट से जिनको जाना है गुड़गांव या आपका द्वारका की तरफ। तो अभी आगे चलते हैं, फिर भी दिखाएंगे आपको। ये साथ में टनल है और ये बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये टनल यहाँ से आपको सीधा जो शिव मूर्ति है उसके पास लेके जाएगी। मतलब आपको अगर गुड़गांव जाना तो शिव मूर्ति के आगे जाके आप इस टनल से निकलोगे, यहीं से ये टनल स्टार्ट हो रही है। और दूसरा, अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ से आ रहे हो तो आने वाली टनल है उस तरफ, मतलब इसी के सामने, ठीक सामने आपको उस तरफ रास्ता दिख रहा होगा, वहाँ आने वाली टनल है जब आप द्वारका से या गुड़गांव की तरफ से आओगे। तो ये इधर बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो रंगपुरी के ठीक सामने, लगभग 500 मीटर आगे ये है। तो अभी चलते हैं आगे, आगे कुछ दिखता तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये भाई साहब, मैं अभी साइड से आ गया हूँ इधर, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये टनल है आने वाली, जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आओगे। एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आओगे और आपको गुड़गांव जाना है या द्वारका की तरफ जाना है, द्वारका यशो भूमि की तरफ, सेक्टर 21 की तरफ, या आपको द्वारका एक्सप्रेस से ज्वाइन करना है, तो उन लोगों के लिए रहने वाला ये रास्ता, ये आने वाला है जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आओगे। और उस तरफ है जाने वाला, मतलब जाने वाला कह लो, या फिर आप जब द्वारका की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से आप आओगे तो ये टनल आपको यहाँ छोड़ेगी। ये टनल एक तो स्टार्ट हो रही है आपकी शिव मूर्ति के पास से, और एक ये स्टार्ट हो रही है आपकी जो है द्वारका अंडरपास, द्वारका सेक्टर 21 से जैसे आप आगे की तरफ चलोगे तो द्वारका अंडरपास है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है टनल। और यहाँ आके ये आपको इस एयरपोर्ट वाले रोड से लिंक कर देगी। यहाँ से आप सीधे फिर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाओगे। तो ख़ास एयरपोर्ट आने वालों के लिए ये रास्ता रहने वाला है।
काफ़ी घुमावदार और काफ़ी गहराई में जाके टनल है। ठीक रंगपुरी जो चौराहा है उसके ठीक सामने। चलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी ट्रैफिक आ रही है और इस तरह से हम कहीं खड़े नहीं हो सकते, जैसे मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ या रुक जाता हूँ। तो दोस्तों अभी आ गए हैं मेन रोड पे, जो कि आपका महिपालपुर से सीधा गुड़गांव की तरफ जा रहा है। साइन बोर्ड आपने देख लिया होगा, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सीधा रास्ता जा रहा है गुड़गांव की तरफ और यहीं पे लेफ़्ट साइड को है शिव मूर्ति, और शिव मूर्ति के ठीक सामने से ही आपको फ्लाईओवर जो है वो दिख जाएगा, जो कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की तरफ लेके जाएगा। और यहीं लेफ़्ट में देख लो आप, यहीं से एक टनल की शुरुआत भी हो रही है। तो ये हाईवे के दोनों तरफ जो है टनल्स का निर्माण हो रहा है। चलिए साइड में रोक के आपको दिखाते हैं क्या प्रक्रिया चल रही है। ये फ्लाईओवर है। तो अभी हम रोड क्रॉस करके पूरा इस तरफ आ गए हैं शिव मूर्ति की तरफ। ये सारा ट्रैफिक आ रहा है आपका महिपालपुर की तरफ से, धौला कुआं की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, और आगे की तरफ जा रहा है सीधा गुड़गांव। और यहाँ से ये फ्लाईओवर जा रहा है आपका द्वारका की तरफ। जिनको द्वारका जाना है, यशोभ भूमि की तरफ जाना है या अर्बन एक्सटेंशन रोड ज्वाइन करना है, वो इस फ्लाईओवर का प्रयोग करें। और जिनको DLF की तरफ जाना है, गुड़गांव की तरफ जाना है, वो नीचे से चले जाएँ। तो ये होगा सारा जाने वाला। अब ये साथ में बन रही है एक और टनल्स यहाँ पे बहुत सारी बन रही हैं। जैसे ही आप ये इस तरफ शिव मूर्ति है मंदिर, रंगपुरी शिव मूर्ति, और उसको शिव मूर्ति को क्रॉस करोगे फिर इस तरफ से ये होटल आ गया है, और इसके पास ही ये सामने जो है आपको ये टनल देखने को मिलेगी, सुरंग। दरअसल ये एक U-टर्न की तरह बनने वाली है। जो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे उनके लिए ये पूरा U-टर्न हो जाएगा और उस तरफ से जाके टनल्स में मिल जाएंगी। उधर काफ़ी टनल हैं, मतलब जो उधर से आ रही हैं आपका द्वारका की तरफ से, और उस रोड के उस पार वहाँ भी काफ़ी टनल बन रही हैं, और वो सीधा फिर आगे जाके IGI एयरपोर्ट की तरफ जाएंगी। तो जब कंप्लीट ये सब चीज़ें बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तब मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बता पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। अभी तो मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और काम काफ़ी चला हुआ है चारों तरफ। ये एक जो पॉइंट है, यहाँ पे आप रोड के दोनों तरफ देखोगे तो काफ़ी काम चल रहे हैं और काफ़ी खुदाई हो रही है। तो अभी चलते हैं आगे और आगे भी दिखाएंगे आपको कुछ नया। फ्लाईओवर पे बीच पे आ गए हैं, मतलब बीच रास्ते पे आ गए फ्लाईओवर के। तो इस तरफ ये ट्रैफिक है, ये सारा आ रहा आपका गुड़गांव की तरफ से, देख लो काफ़ी ट्रैफिक है। तो ये सारा ट्रैफिक गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहा है। और अब यहाँ कंडीशन शुरू होती है ये कि जिनको एयरपोर्ट की तरफ जाना है उनके लिए यहीं से एक टनल का निर्माण होगा, जो नीचे से आपको सीधा एयरपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। और जो लोग एयरपोर्ट से जिनको गुड़गांव की तरफ आना है उनके लिए भी टनल यहीं पे आके ओपन हो जाएगी। तो मतलब एयरपोर्ट जाने में और एयरपोर्ट आने में उन लोगों को आसानी होगी जिनका रास्ते में कोई काम नहीं है। और जो फ्लाईओवर आपको वो दिख रहा है, वो आपका जब आप आओगे गुड़गांव की तरफ से, तो आपको अगर द्वारका यशोभ भूमि की तरफ जाना तो ये इसी में जाके आगे जाके मर्ज हो जाएगा। इस जगह पे, इस पॉइंट पे चारों तरफ आपको काम देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त काम चल रहा है, और रोड के दोनों तरफ, रोड के चारों तरफ, रोड के बीच में हर जगह आपको जो है खुदाई दिख जाएगी। तो अभी हम आ गए इस तरफ, ये फ्लाईओवर जो आगे जाके टनल में मर्ज हो जाएगा, मतलब सीधा द्वारका की तरफ जा रहा है। आप इसे द्वारका एक्सप्रेसवे कह लो, अर्बन एक्सटेंशन रोड कह लो, जो आपका मन करे। अच्छा, ठीक सामने आपको एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आप देख पाओ तो। येलो कलर में सामने एयरपोर्ट के जो डेल्टा एप्रोन है वो दिख रहा है। फ़्लाइटें दिख रही हैं जो टैक्सीवे से जा रही हैं। ये एयरपोर्ट है। थोड़ा धुंधला हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा भाई, मोबाइल जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, पुराना है। एक फ़्लाइट है जो अभी टेक ऑफ भी कर रही है, विस्तारा की। अच्छा, इसी फ्लाईओवर के साथ में देखो इस तरफ ये काम चल रहा है। तो भाई ये काम हो रहा है। जब उस तरफ से आप आओगे, मैं नीचे की तरफ से एक दिन आऊँगा जब वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, क्योंकि ऊपर से सब चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं। तो नीचे से अगर मैं आऊँगा तो उसमें सब चीज़ें जो वीडियो अच्छी तरह से हो जाएंगी कंप्लीट। बड़ा अच्छा यार, लोहा पिघला के उसका आकार बदला जा रहा है, टनल्स बनाई जा रही हैं।
जब आप मैप पे भी देखोगे तो इस जगह पे बहुत सारी खुदाई और बहुत सारी टनल्स आपको बनती हुई नज़र आएंगी। ये आगे की तरफ चला जाएगा रास्ता, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये फ्लाईओवर है, जब आप महिपालपुर की तरफ से, रंगपुरी की तरफ से आओगे और आपको अगर इधर द्वारका की तरफ आना है तो ये फ्लाईओवर से आप आ जाओगे। इसके साथ में ये एयरपोर्ट का रनवे है और यहाँ भी टनल्स का निर्माण हो रहा है। और एक ये विश्व प्रसिद्ध टनल, देखो ये भी टनल बन रही है और सामने भी टनल है। यहाँ इस एरिया में दो ही चीज़ हैं, या तो टनल है या फ्लाईओवर है। ये सामने वाली टनल तो काफ़ी हद तक बन चुकी है, लेकिन फिर भी भाई कुछ काम होगा शायद पेंडिंग। अब यहाँ पे ये लाइट वाइट बना देंगे, सब कुछ साइन बोर्ड बना देंगे, उसके बाद में शायद ये होगा इसका काम स्टार्ट। ये टनल सीधा आपको द्वारका अंडरपास है उसके पास जाके निकाल देगी। द्वारका अंडरपास से कनेक्ट है ये, लगभग 3 किलोमीटर की टनल रहने वाली है। डिटेल में वीडियो बन नहीं पाती क्योंकि आप उसी रास्ते पे जा सकते हो जो रास्ता आपके लिए ओपन है, नहीं तो साइड में बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी टनल्स जो हैं बन रही हैं, रास्ते साइड में से भी बन रहे हैं। लेकिन क्या करें, समय का भी अभाव होता है, कहीं जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, उस चीज़ में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता। बाकी ये है। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। टनल्स तो अभी ओपन नहीं है तो ऊपर से चलते हैं। ये सारा ट्रैफिक आ रहा है आपका द्वारका की तरफ से, नजफगढ़ की तरफ से, समालका, कापसेड़ा की तरफ से। तो यहाँ अक्सर जाम आपको देखने को मिलेगा इस रेड लाइट पे। ये रेड लाइट है, जहाँ से आप लेफ़्ट लोगे तो आप समालका, कापसेड़ा, उद्योग विहार की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा आराम नाल निकाल लेते हैं भाई। और जो इसी पे हम सीधा आगे की तरफ जब चलते हैं तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा और अर्बन एक्सटेंशन रोड भी। इस जगह को आप चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे मान लो या अर्बन एक्सटेंशन रोड, आपकी मर्जी है। मैप में जब आप देखोगे तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ शो करेंगी। ये पुष्पांजलि के पास में एक रेड लाइट, इसको क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो रास्ता जो है वो है आपका अंडरपास तक, रेलवे अंडरपास है, जो कि आपकी दिल्ली से जयपुर रेलवे लाइन है उसका अंडरपास। ये कंप्लीट जो रास्ता आपको दिख रहा है इस फ्रेम में अभी, इसके नीचे टनल है और टनल के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। तो जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना होगा उन लोगों के लिए रहने वाली है जो टनल, जो कि इसी पूरे हाईवे के नीचे बनी हुई है। टनल की शुरुआत जब आप द्वारका की तरफ से आओगे या मानेसर की तरफ से, गुरुग्राम की तरफ से, इस तरफ से आओगे तो टनल की शुरुआत हो रही यहाँ पर। आपको दिख रही होंगी दोनों साइडें, एक आने वाली है, एक जाने वाली। तो जब आपको सिर्फ एयरपोर्ट ही जाना है तो आप इन टनल्स का प्रयोग करोगे। अभी टनल खोली नहीं गई है, अभी कुछ काम बाकी है। जब खुल जाएंगी तो प्रॉपर आप देख पाओगे। ऊपर से ये रेलवे लाइन की क्रॉसिंग, दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन, उत्तर रेलवे। और यहीं ऊपर साथ में बन भी रहा है एक नया न्यू बिजवासन रेलवे स्टेशन। टनल्स अंडरपास से बाहर निकलते हैं। अंडरपास से बाहर निकलते ही यहाँ पे मिलते हैं आपको 4 रास्ते। पहला रास्ता है फ्लाईओवर, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे। दूसरा रास्ता ये है जिस पे हम जा रहे हैं, ये है आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो आगे जाके आप एक फ्लाईओवर ज्वाइन करोगे। तीसरा रास्ता है मेरे लेफ़्ट में, जो कि है आपका द्वारका की तरफ जाने के लिए। जिन लोगों को द्वारका जाना है, द्वारका सेक्टर 21 विकासपुरी उत्तम नगर की तरफ, उन लोगों के लिए इस हाईवे के नीचे से एक टनल है, छोटी सी अंडरपास, वो बनाया गया है। वीडियो थोड़ी फास्ट है क्योंकि भाई मेरा ध्यान अभी प्रॉपर जो है वो बाइक चलाने में है। तो ये रास्ता है जी, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे
अर्बन एक्सटेंशन रोड को। अब ये कंप्लीट जो है रास्ता ये अर्बन एक्सटेंशन रोड हो चुका है, जो आपको नजफगढ़, बहादुरगढ़, रोहतक, बवाना, अलीपुर, पानीपत, चंडीगढ़ की तरफ जाने में मदद करेगा। ऊपर आपको एक फ्लाईओवर दिख रहा है जो कि द्वारका की तरफ से आ रहा है। द्वारका, उत्तम नगर, जनकपुरी वालों को अगर द्वारका एक्सप्रेसवे ज्वाइन करना है तो वो ऊपर की तरफ से रास्ता है। ये चौराया है जी, इसके नीचे बड़थल चौक, जो कि ठीक यशो भूमि के पास में है, द्वारका सेक्टर 22। और अब हम चलते हैं बिल्कुल सीधा। रास्ते में जो जो साइन बोर्ड दिख रहे हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ध्यान पूरा जो है वो मेरा ड्राइविंग पे है। एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे थे तो मैं कहा यार आज तो टनल्स में काफ़ी मेरे को काम होता हुआ नज़र आ रहा था। ये सारा कंप्लीट आपका राइट साइड में द्वारका है। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी। और यहीं पे एक गोल्फ कोर्स भी बन रहा है, द्वारका गोल्फ कोर्स। तो काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ स्टेबल हो रही हैं। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ आपको यहाँ बनता दिखाई देगा। तो अब ये फ्लाईओवर है जो अभी धरातल पे आ जाएगा और आपको बड़ा सा साइन बोर्ड दिख जाएगा जिस पे लिखा होगा बहादुरगढ़, रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़, वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड। तो ये है जी, जहाँ से आप सीधा छावला के पास होते हुए रोशनपुरा, नजफगढ़ की तरफ जाओगे और नजफगढ़ से आगे जय बिहार, जिचाऊ कला और फिर उसके पास से आगे बहादुरगढ़ का रास्ता चला जाता है एक, और एक चला जाता है मुंडका की तरफ। बहादुरगढ़ वाला रास्ता आपको बहादुरगढ़ बाईपास पर ज्वाइन करेगा, जो बहादुरगढ़ बाईपास से आप सीधा रोहतक की तरफ, हिसार की तरफ जा सकते हो, जींद की तरफ जा सकते हो। और जो रास्ता आपको मुंडका की तरफ लेके जाएगा, मुंडका वाला सीधा आपको आगे लेके बवाना, बवाना से सोनीपत भी जा सकते हो और बवाना से सीधा नरेला, अलीपुर, अलीपुर जीटी रोड सिंधी बॉर्डर के पास। तो फिर वहाँ से आप सीधा पानीपत, चंडीगढ़। तो ये है अच्छा खासा बेहतर साफ़ सुथरा अर्बन एक्सटेंशन रोड। चौड़ाई काफ़ी बेहतर है, डिवाइडर बनाए गए हैं बाकायदा। रात को भी आप सफ़र करोगे तो काफ़ी अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट प्रॉपर लगाई गई हैं। और ये अभी हम चल रहे हैं साइड की सर्विस लाइन पे। अभी बताया जा रहा है कि इसमें जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे भाई बाइक और ऑटो जो है वो अलाउड नहीं है इस अर्बन एक्सटेंशन रोड पे। तो 100 की रफ्तार में जो है गाड़ियाँ चलेंगी, अलग ही नज़ारा होगा। ये हम पहुँच चुके हैं नजफगढ़ के दीनपुर के पास, श्याम विहार दीनपुर के पास। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी। काफ़ी दिनों के बाद में मैंने इस तरह की कोई वीडियो बनाई है और इसी तरह की वीडियो को मेरे सब्सक्राइबर भाई जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना भी ख्याल रखें और अपने परिवार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।